ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा। आत्मलोक में होता है, इस सृष्टि में होता है। ऊंचे से ऊंचा बात है वो सबका। वो रचयिता है कौन? वो या वो? अरे वेद के दो बाप है ना, एक वो और एक वो। किसकी तरफ इशारा किया? सबका रचयिता है। रचयिता निराकार होता है या साकार होता है? सबका रचयिता। जो भी जड़ जंगम संसार है इस दुनिया में, जड़त्वमयी बुद्धि वाले प्राणी हैं या चैतन्य बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उन सबका बाप है। क्या वो जड़ जन्म संसार कहां से जन्म लेता है? अरे कोई से पूछो तुम्हारा जन्म कहां से हुआ, किसने तुमको जन्म दिया, तो क्या कहेंगे? माँ ने हमें जन्म दिया। बच्चा बुद्धि होगा तो यही जवाब देगा कि हमें किसने जन्म दिया? माँ ने जन्म दिया। जैसे ब्रह्मा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम अम्मा के बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे। अरे ब्रह्मा का भी तो नाम बताओ, तो जानती नहीं तो कहां से बताया? तो बताया वो सबका बाप है। तो जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो जानते हैं कि माँ जन्म तो देती है, जन्म देती है, लेकिन जब माँ के पेट में भी बच्चा देने वाला कोई और है या अपने आप ये करती है? कोई और है जन्मदाता, वो ही बात। ऐसे ही हद है तो बेहद नहीं। क्या सारी शक्ति जिसकी रचना है, एक रचयिता बाप, जिस रचयिता बाप से ही सृष्टि के आदि में साफ निकलते हैं और सृष्टि के अंत में महामृत्यु के समय साफ उसी में समा जाते। जिसमें समा जाते हैं वो ही परम धाम है, जिसके लिए कहा तुम बच्चे परम धाम को कहां उतार लेंगे? इस सृष्टि पर उतार। जिसके लिए मुरली में बोला है, और बच्चे सबसे मुरली वो करते हैं तो मुरली में बोला है अपने घर को याद करो, परम धाम को, स्वर्ग को याद करो, शिव बाप को याद करो, शिव बाबा को। अब एक को याद करें या तीन को याद करें? एक को याद बोला, तीन को एक कैसे याद करें? क्योंकि जिस मनुष्य तन में वो सुप्रीम सोल आता है वही हमारा स्वर्ग है। क्या वो मिल गया तो चाहती बाल ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो और क्या चाहिए? इससे ऊंची प्राप्ति जीवन मुक्ति की और कोई हो नहीं। जिनको वो मिल जाता है उनको इसी जीवन में संगम युग में स्वर्ग से भी ऊंची प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बोला कि वो ऊंचे से ऊंचा अल्लाह है जिसमें से सारी सृष्टि नंबरवार निकलती है और महामृत्यु के समय सभी उसी के अंदर समा जाता है। जो सच
मोक्ष रूपी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है साक्षात्कार। कौन है? शंकर का संपन्न रूप, परम ब्रह्म, नग्न रूप या भिक्षु चिन्हन वाला है? कौन सा रूप? भिक्षु चिन्हन में झगड़े हुए हैं? नहीं, निराकारी ऊंचे से ऊंचा बाप है, वो सबका रचयिता है, सबको रचता है और वही सबको इनहेरिटेंस वर्षा देता है। सर्वव्यापी बाप कैसे वर्षा देगा? बाप एक होगा तो बच्चों को वर्षा देगा या सर्वव्यापी बनकर वर्षा देगा? एक बाप है और वही सुख, जीवन मुक्ति और शांति का वर्षा दे सकता है।